एक कप यह जो लिक्विड है दोस्तों, एक कप अगर इस लिक्विड को अभी मई के महीने में आप अपने नींबू के पौधे में देते हो तो आपका भी जो नींबू का पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से ढेरों सारे फल और फूल से भर जाएगा। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे में फल बनेंगे और जितने फूल आएंगे सभी जो है दोस्तों फल में अवश्य कन्वर्ट होंगे। आप मेरे नींबू के पौधे को देख सकते हैं लगातार से पौधे में किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, फ्रूट्स का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है और जो पहले के फ्रूट हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा खासा नींबू के पौधे में मेरे रिजल्ट है दोस्तों। बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद, घर का बना हुआ सस्ता सा खाद से ही जो है दोस्तों हमारा जो पौधा है इतना ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें दे रहा है। अगर आपके नींबू के पौधे में फल फूल नहीं बन रही हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में फूल आ रही हैं वो झड़ जा रही हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, जो फल बने हैं वो झड़ जा रहे हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर से न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ, साथ ही कुछ देखभाल बताने वाली हूँ जिसके सहायता से आप अपने नींबू के पौधे में कुछ इस तरीके से फल फूल ले पाएंगे। छोटे से छोटे पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जरूर से जरूर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ही। देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा पौधा है मेरा और किस तरीके से फल फूल से भरा हुआ है और अभी भी जो है वो पौधे में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जो भी फूल आ रही हैं वो फ्रूट्स भी ज़रूर से ज़रूर बना रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है और सही देखभाल के कारण ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो आप भी अगर सही देखभाल करते हैं, सही न्यूट्रिशन देते हैं तो आप भी अपने नींबू में बहुत सुंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या कामें करनी है, कौन सा खाद देना है, किस तरीके से देना है, कितने दिनों के अंतराल में देना है, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नींबू का जो पौधा है दोस्तों, सबसे पहले मेरे छोटे से पौधे में क्यों इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीज से पौधे को उगा लेते हैं और उसमें भी सोचते हैं कि छोटे ही पौधे में मुझे फ्रूटिंग मिले। तो बीज से जो उगाए हुए पौधे होते हैं दोस्तों वो कम से कम जब तक 8 से 10 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है और फ्रूटिंग भी नहीं मिलती। अगर फूल बनती भी है तो वह झड़ जाती हैं, क्योंकि बीज से उगाया हुआ जो पौधा होता है दोस्तों उसको मैच्योर होने में थोड़ा सा समय लगता है और जब तक पौधा मैच्योर नहीं होगा तब तक फल फूल पौधा नहीं देता है। इसलिए बीज से उगाए हुए अगर आपके पौधे हैं तो कम से कम 6 से 7 साल तक आपको वेट करना ही होगा, उसके बाद ही आपका पौधा जो है आपको फल फूल देने वाला है। ये जो हमारे पौधे हैं दोस्तों, एक तो ये हमारे ग्राफ्टेड पौधे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ग्राफ्टेड पौधे में जो है वो बहुत ही अच्छी खासी लगाने के बाद से ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि हम उसे ग्राफ्ट ही ऐसे जगह पे करते हैं जहां से जो है वो पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव रहती है। तो वो जो है जैसे ही ग्राफ्ट होने के बाद पौधा लग जाता है उसके बाद अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग करना जो है वो एक्टिव रखता है, उसमें फल फूल बंद नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा जब अगर आप नर्सरी से नए पौधे अभी नींबू के ले रहे हो, आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छी वैरायटी के पौधे अभी आसानी से मिल जाएंगे नर्सरी में या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप वहां से अगर ले रहे हो तो सबसे पहले आप ग्राफ्टेड पौधे लें। उसके बाद दूसरा ये जो हमारा पौधा है दोस्तों ये बरमसिया वैरायटी का पौधा है। बरमसिया वैरायटी के जो पौधे होते हैं वो कम से कम साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमें देते हैं। इसलिए आप हमेशा बरमसिया वैरायटी का ही पौधा लगाएं ताकि आपको ज़्यादा मात्रा में हर सीजन जो है वो फ्रूटिंग मिले। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर 2 चीज़ें आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो आप जो है दोस्तों अपने पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ले पाओगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नींबू के लिए ही, अगर कोई भी पौधा आप लगा रहे हो, आम का पौधा लगा रहे हो या चीकू का पौधा लगा रहे हो, अमरूद लगा रहे हो अपने टेरेस में, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिले। टेरेस में हम पौधे को इसलिए ही लगाते हैं ताकि छोटे पौधे में ही हमें फ्रूटिंग मिले। अब बड़े पौधे हो जाएंगे तब तक आपको फ्रूटिंग ही नहीं मिलेंगे तो क्या ही फायदा होगा। तो इसलिए जो है दोस्तों आप अपने पौधे को हमेशा ग्राफ्टेड लगाएं और बरमसिया वैरायटी का लगाएं ताकि पौधे में आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 फ्रूट हैं ये थोड़े पहले आए थे तो किस तरीके से ये एकदम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और बड़े भी होने लगे हैं। तो पोषक तत्व देने से ही ये जो है पौधे में फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़ों का अगर आप मेन फोकस कर लेते हो तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि पौधे में आपको किन किन चीज़ों पर विशेष देखभाल करना है जिससे पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग मिले। सबसे पहला चीज़ जो है आपको पौधे में जिस चीज़ का ध्यान देना है नींबू के पौधे में वो है धूप।
धूप की कमी आपको पौधे में बिल्कुल भी नहीं करनी है। नियमित तौर पे पौधे में आपको धूप अवश्य दिलाना है। जितना सुंदर पौधे को धूप मिलेगा, आपका पौधा उतना ही सुंदर फल फूल जो है वो लेके आएगा। फल फूल झड़ने वाली समस्या पौधे में धूप की कमी के कारण बिल्कुल भी नहीं आएगी। पौधे में आपको मैक्सिमम जो है दोस्तों फ्लावरिंग फ्रूटिंग अवश्य मिलेगी। इसीलिए धूप आप नियमित तौर पर दिलाएं। 5 से 6 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रखें। अभी हमारे यहाँ पे डेली जो शाम के वक्त लगभग बारिश हो जा रही है और दोपहर सुबह में बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो मैं अपने पौधे को बिल्कुल भी ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं रख रही हूँ, ना कहीं पे भी सेमी शेड एरिया पे रख रही हूँ। पूरा डायरेक्ट सनलाइट में हमारा जो पौधा है दोस्तों वो है, और बहुत ही सुंदर चमकदार जो है वो पत्तियों को भी लेके आ रहा है। फ्रूट्स का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है और पौधा जो है दोस्तों फ्लावरिंग भी लगातार से कर ही रहा है। तो धूप में आपको दिलाना है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है गमले की मिट्टी की गुड़ाई। ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पौधे में फूल बन रही हैं, फूल अगर बन रही हैं तो ज़्यादा गहरी गुड़ाई करोगे पौधा स्ट्रेस में चल जाएगा, फूल जो है वो झड़ जाती हैं। इसलिए ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल हल्की हल्की गुड़ाई महीने में एक बार, सप्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको कर लेना है, ताकि जो है वो पौधा आपका स्वस्थ बना हुआ रहे, मिट्टी भी उसकी हल्की बनी हुई रहे, रूट्स का ग्रोथ भी आपका अच्छे से हो। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मिट्टी की गुड़ाई भी आप समय समय पे करते रहे। तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है नियमित तौर पे पानी। इस पौधे में बिल्कुल भी पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। जब गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख जाए तो आपको आपके पौधे में पानी दे देनी है, अदरवाइज पौधे में आपको पानी नहीं देना है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। देख सकते हैं इसमें भी किस तरीके से खरपतवार निकले हुए हैं, इनको भी इस तरीके से हटा लेते हैं। साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है पॉट। इसके लिए पॉट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान दें कि नींबू के पौधे को हमेशा आप बड़े से बड़े साइज़ का पॉट में ही लगाएं। यहाँ पे मैंने 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है, 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। देख सकते हैं आप, तो मेरे पौधे में इतनी अच्छी खासी रिजल्ट मिल रही है। आप 14 इंच से 18 इंच तक के पॉट में भी लगा सकते हो, 20-22 इंच तक के पॉट में भी लगा सकते हो, लेकिन 10 इंच से छोटे पॉट में आपको इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। साथ ही उसके बाद आपको जिस चीज का ध्यान देना है दोस्तों, अगर सूखी टहनियां पौधे में हो रही हैं, सूखी पत्तियां हो रही हैं, तो समय समय पे उनको भी हटाते रहना है। सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां जो होती हैं वो मकड़ियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मकड़ियां बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्ट होती हैं और जो है दोस्तों ये पौधे को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। फल फूल को झड़ाने में जो है वो इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसलिए आप सूखी पत्तियों को भी समय समय पे हटाते रहें, सूखी टहनियों को हटाते रहें, ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों स्वस्थ और हेल्दी बना हुआ रहे और ढेरों सारे मैक्सिमम जो है वो फल फूल लेके आए, लगातार से पौधा आपका फ्लावरिंग करता रहे। तो इसी तरीके से इस पौधे में आपको देखभाल करनी है। उसके बाद आपको आपके पौधे में देना है प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। तो चलिए न्यूट्रिशन क्या देना है, किस तरीके से देना है, कैसे बनाना है, कितने दिनों के अंतराल में देना है, सभी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप सभी के साथ क्लियर करने वाली हूँ। आप जो है वो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक आप अपने पौधे में करते हैं तो जो भी फूल आ रही हैं वो भी झड़ जाएंगी, फ्रूट्स भी झड़ने लग जाएंगे, पौधा जो है आपका फिर खराब हो जाएगा। इसलिए फर्टिलाइजर सही तरीके से देना ही पौधे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो किस तरीके से देना है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो हमारा जो फर्टिलाइजर होने वाला है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़, ये हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन है। ये जो रेड कलर का आपको पानी दिख रहा है दोस्तों, ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये पौधे को बहुत सारे अन्य पोषक तत्व भी प्रदान करता है, जिससे पौधे में ढेरों सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ये कैसे बना हुआ है चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को वो बताती हूँ। तो ये जो हमारा फर्टिलाइजर बना है दोस्तों, ये क्या चीज़ से बना हुआ है, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमने बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये हमारे किचन में मिलने वाला सिंपल सा बहुत ही जो है वो कॉमन सा चीज़ से बना हुआ है, जो कि क्या है, ये है प्याज के छिलके। प्याज का छिलका जो है दोस्तों आपके पौधे के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, खास करके नींबू के पौधे के लिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये बिल्कुल सस्ता और जैविक ऑर्गेनिक स्रोत होता है नींबू के पौधे में बहुत सारे नींबू के पैदावार को बढ़ाने के लिए। यह पोषक तत्व अगर आप अपने नींबू के पौधे में देते हो तो आपका जो नींबू का पौधा है दोस्तों उसमें फूल गिरने वाली समस्या को खत्म करता है, छोटे नींबू को बहुत ही अच्छा खासा बड़ा करने में मदद करता है। जैसे पौधे में इस तरीके से छोटे छोटे नींबू अभी बनने लगे हैं, फूल आ रही हैं, फल में कन्वर्ट हो रही हैं, तो ये जो है दोस्तों इस समय पे अगर हम इस न्यूट्रिशन को पौधे में देते हैं तो पौधे में हमारा बहुत ही अच्छा खासा जो है वो
फूलों का ग्रोथ होता है, फल बनते हैं। फल अगर छोटे फूल जो है वो झड़ रहे हैं तो उस समस्या को खत्म करता है और वो जो है वो फलों के विकास को भी बढ़ाता है। प्याज के छिलके में मौजूद जो गंध होता है दोस्तों, ये नींबू के पौधे को एफिड्स वगैरह, माइट्स वगैरह जैसे हानिकारक कीड़ों से बचाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसका फर्टिलाइजर अभी आप नींबू के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होने वाला है। तो इस तरीके से एक कप में हमने इसको निकाला हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक लगभग जो है दोस्तों 600 से 700 ml ये हमारा फ्रेश पानी होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालेंगे। एक चीज़ का ध्यान देना है, छिलके आपके जो है वो गमले की मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। छिलके जाने से अगर फंगस वगैरह आपके पौधे में बन सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 कप हमने यहाँ पे डाल दिया। इट मीन्स इसमें अगर 100 ml लेगा दोस्तों तो 200 ml हमने यहाँ पे डाल दिया है। 100 ml नहीं लेगा, इसमें 50 ml ही लेगा। 50 to 100 ml हमने यहाँ पे इसको डाल दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे और एक दूसरा चीज़ को डालने वाले हैं। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो क्या होने वाला है, चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। उसके पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। विशेष तौर पर अभी जो है वो आपको इसका इस्तेमाल करना ही करना है। तो ये दूसरा चीज़ हमारा क्या होने वाला है, देख सकते हैं वो होने वाला है ये ब्लैक कलर के जो कुछ दाने हैं। ये जो ब्लैक कलर के दाने हैं दोस्तों ये क्या हैं, ये है डीएपी के दाने। डीएपी जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फायदेमंद होता है। ये आपके पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों। डीएपी में मौजूद जो फास्फोरस होती हैं वो फलों को सेट करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती हैं और उसके आकार को बढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करती हैं। ये जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधे में मिट्टी में पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से जो है वो पौधा ले पाता है। इसमें नाइट्रोजन 18% होती है, फास्फोरस 46% जो है इसमें मौजूद होती है। जो पौधे की अगर वेजिटेबल वाले पौधे में कर रहे हो या फिर फ्रूट्स वाले पौधे में कर रहे हो तो उनके ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। बस आपको ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस प्याज के छिलके के साथ आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको ये हमारे 14 इंच के पॉट में जैसे कि पौधे लगे हुए हैं तो कितनी मात्रा में देना है, 5 से 6 दाना इस तरीके से दे देना है। देख सकते हैं उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। 5 से 6 दाना इसको देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको इस तरीके से घोलने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट में ये आसानी से घुल जाता है। इस तरीके से अगर आप इसको घोलोगे तो 5 से 6 मिनट में घुल जाएगा। तो चलिए इसको 5 से 6 मिनट घुलने देते हैं। उसके बाद पौधे में किस तरीके से देना है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो लगभग दाने बिल्कुल घुल चुके हैं। 5 से 6 मिनट हो चुका है और दाने अच्छे से जो है वो घुल चुके हैं। अब इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, अपने पौधे में देंगे। जिस भी पौधे में आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, एक चीज विशेष ध्यान दो कि उस पौधे में खरपतवारों को आपको हटा लेना है। गमले की मिट्टी को आपको बिल्कुल जो है दोस्तों वो गुड़ाई अगर ज्यादा समय से नहीं किए हुए तो गुड़ाई कर लेना है। उसके बाद ही इस लिक्विड को पौधे में देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको न्यूट्रिशन को देना है। 1 लीटर पूरा ही जो है दोस्तों आपको 14 इंच के पॉट में पूरा ही दे देना है। ये आपका पौधा जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और पौधे में बहुत ही तेजी से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं अपने पौधे में न्यूट्रिशन इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पौधे में अच्छे खासे फायदे मुझे मिलते हैं दोस्तों। ढेरों सारे पौधे में हमें फ्लावरिंग भी मिल रही है और पौधे में फ्रूट्स भी जो है दोस्तों बन रहे हैं और पहले के जो फ्रूट्स बने हुए हैं उनका भी ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल महीने में 1 बार करना है। महीने में 1 बार करने से ही आपको आपके पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलने लगते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, महीने में 1 बार ही पौधे के लिए काफ़ी है। यही जो है दोस्तों आपके पौधे के अच्छा खासा रिजल्ट प्रदान करेगा और पौधे में ढेरों सारे नींबू जो है आपके लगने लगेंगे। गर्मियों में आपको नींबू की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इतने सारे जो है आपको आपके पौधे में नींबू मिलेंगे और बहुत ही तेजी से उनका विकास भी होगा। ये जो नींबू है दोस्तों इसको लगा हुआ महीने भर भी नहीं हुआ होगा, लगभग 15 दिन हुआ होगा और किस तरीके से ये ग्रोथ करके इतना सुंदर बड़ा हो चुका है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के ही फायदे हैं, साथ ही देखभाल के कुछ फायदे हैं। तो इसी तरीके से देखभाल करें, इसी तरीके से न्यूट्रिशन दें, आपका भी पौधा नींबू से पूरा भर जाएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।